बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। इस वीलॉग के अंदर हम आइनी तरमीम के ऊपर बात करेंगे कि इन आइनी तरमीम के पीछे दरअसल कौन है और किसकी ये आइन पेश करदा है, कौन चाहता है कि इन आइनी तरमीम को जल्द अज जल्द पास करवाया जाए। क्या हुकूमत की कारस्तानी है या कोई और लीडर है या कोई और सियासी जमात है? इसकी दास्तान भी खोल कर सामने आ गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बानी पीटीआई जो पहले ख़ुद को जेल से निकालने के लिए तहरीक चलाते हुए दिखाई दे रहे थे या अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे थे, अब उन्होंने एक नया यू टर्न लिया, एक नया टर्न लिया, एक नई तब्दीली लाने की कोशिश की है और वो है कि अदलिया को बचाओ। और अदलिया से जो है ना वो उनको उम्मीदें हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अदलिया बचाओ तहरीक चलाई जाए ताकि उनके मकासद जो हैं वो पूरे हो सकें। इसके ऊपर बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। और फिर साथ साथ हम ये देखेंगे कि इंडियन टीम जिसका पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के चांसेस काफ़ी कम हैं, और अभी शुक्ला ने भी इसके ऊपर बात की है कि जनाब अगर हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी तो फिर हम इसके ऊपर सोचेंगे, अदरवाइज़ मुश्किल दिखाई देता है। तो नहीं तो पिछली चैम्पियन ट्रॉफी की तरह कोई हाइब्रिड निज़ाम जो है वो सामने लाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम मज़ीद तफसील के अंदर जाएं, आपसे गुजारिश है, इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और साथ कमेंट्स भी दें। तो आइए अब अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आइनी तरमीम, इनके पीछे दरअसल कौन है। ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है। पहले तो ये तस्वर किया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट, नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो इसके पीछे है और वो ही चाहती है कि जल्द अज जल्द आइनी तरमीम जो है वो पाया तकमील को पहुँच जाए। लेकिन बिलावल भुट्टो जितने मुतहर्रिक हैं और जितने इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं और जितनी वो आइनी तरमीम के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। इससे पहले हम जानते हैं कि जब से ये हुकूमत सामने आई उस वक़्त से लेकर बिलावल भुट्टो इतने जो थे वो मोमेंटम में नहीं थे, इतने मुतहर्रिक नहीं थे और इतनी ज़्यादा जो है वो बहस के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि बहुत कम शाज़ व नादर ही सामने आते थे। इसी वजह से कैबिनेट का भी हिस्सा नहीं थे। लेकिन अचानक बिलावल भुट्टो सामने आए और एक ही टॉपिक वो डिस्कस कर रहे हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से, और वो टॉपिक क्या है? आइनी तरमीम, कि ये होनी चाहिए। हमें जहाँ तक मुख्तलिफ़ ज़राए से ये चीज़ सामने आई कि बिलावल भुट्टो सिर्फ वफाक के अंदर नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, वो तो सूबाई सतह पर भी चाहते हैं कि आइनी तरमीम लाई जाएँ, आइनी अदालतें कायम की जाएँ जो सिर्फ आइनी मामलात को डील करें और उनके अंदर एक पूरा प्रोसेस हो, एक पूरा अमल हो जिसके ज़रिए जजेस की तैनाती जो है वो सामने लाई जाए। तो ये ख़ासी अहम डेवलपमेंट है कि बिलावल अभी भी उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू के अंदर भी कहा कि मैं वो लोग जो इनसे मुखालफत कर रहे हैं, जो आइनी तरमीम के अगेंस्ट हैं और नहीं चाहते कि ये आइनी तरमीम हो, या इसके मुखालफ मसलन पीटीआई सबसे बड़ी मुखालफ है, या उसके बाद अभी मौलाना फजल रहमान सामने आए हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि बताएं अब नहीं तो कब। मतलब ये नारा बड़ा मशहूर सियासी नारा है। तो वो उन्होंने वाज़े तौर पे ये सवाल उठाया कि ये बता दें कि अगर अभी नहीं तो फिर कब करेंगे, कि अब बेहतरीन वक्त है कि हम ऐसी आइनी तरमीम सामने लाएं, ऐसी जुडिशल जो है ना रिफॉर्म्स सामने लाएं कि हमारे जो आइनी मामलात जिनके ऊपर अदालतों का इतना वक्त जो है ना वो लगता है, सर्फ होता है, उनको हल करने के लिए हम अलहदा से सेटअप बनाएं। लेकिन मसला ये है कि इन आइनी तरमीम के नाम पर जो कुछ इनमें किया गया है, जो इनके अंदर सपोज किया गया, जो इन आइनी तरमीम के अंदर जो है ना वो लाने की कोशिश की गई है, उस मुसवदे को इस तरह से छुपाना और फिर अपने इत्तेहादी जो माजी के अंदर उनके इत्तेहादी रहे उनको भी ना दिखाना, उनको भी बिल्कुल जो है ना इससे दूर रखना, ये खासा मैटर करता है। ठीक कि उन्हें इख्तलाफ हो सकता है। जहाँ तक हमें इतलात है कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के अंदर जो दूरियाँ हैं उनमें इजाफ़ा हो गया, वो कम नहीं हुई हैं इन्हीं आइनी तरमीम के ऊपर
मौलाना फजल रहमान को शदीद जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तो हुकूमत को जाली हुकूमत कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फ़ेक हुकूमत है, और इस फ़ेक हुकूमत को किसने इख्तियार दिया कि वो इस जैसी आइनी तरमीम वो सामने लेकर आए। वो उसकी अच्छाई या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू देखने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक जाली हुकूमत जो है ना वो ये काम करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वाज़े कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान जो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। और बिलावल ने भी अपने हालिया इंटरव्यू के अंदर इस बात का जो है ना वो एक इंदिया दिया है, जो ना जियो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया कि मौलाना फजल रहमान हमसे मिलते हैं इत्तेहाद, उसके बाद पीटीआई से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना वो कुर्बतें नहीं हैं हमारी, उसके अंदर हमारी दूरियां मौजूद हैं। और वो इसी वजह से हैं कि मुसवदे में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिनको कबूल नहीं किया जा सकता, या जिनको मौलाना फजल रहमान ग्रुप जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है, हम बात कर रहे थे कि इस मुसवदे को सामने लाने में, इसमें बार बार कहा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ये मुसवदा एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया, ये सारा उनकी मंजूरी से हुआ। अब एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है कि वो सामने आकर नहीं खेल सकते, या वो आके सामने हमारे बैठ के जिस तरह बाकी लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं इस तरह से वो नहीं दे सकते, लिहाजा वो इसके ऊपर बात नहीं कर पाते। इसका फ़ायदा जो है ना वो ये बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग और दूसरे तबसरा निगार इसका फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो दरअसल इस मसवदे के पीछे बिलावल भुट्टो की सोच है, और वही इसको सामने लाने वाले हैं, वही गवर्नमेंट को यहाँ तक लाने वाले हैं कि जनाब इस मसवदे को लाएं, इन तरमीम को लाएं, ये ज़रूरी है, और इसके बगैर आगे बढ़ना अब मुश्किल है। दुनिया के वैसे कई ममालिक हैं जहाँ पे आइनी मामलात को हल करने के लिए आइनी अदालतें मौजूद हैं। अच्छा, वकला भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि वाकई ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि जनाब कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत भी नहीं हो सकती। हाँ, आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर, कुछ तजावीज़ के ऊपर कुछ इख्तलाफ राय हो सकता है, कुछ नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। उसके अंदर तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि क्या हमें इसको जो है ना वो चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो चेंज करने वाली हैं तो चेंज कर देनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो असल में जो सोच रखते हैं, एक नौजवान सोच रखते हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो ये सोच रखते हैं कि हमें अब वक्त आ गया कि हमें आइनी मामलात को देखने के लिए अलग से लोग चाहिए, और वो जज अलग होने चाहिए, अदालतें अलग होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ अदालती मामला, इनको आइनी मामलात को देखें, और बाकी जो रूटीन की अदालतें जो काम कर रही हैं वो अपना काम करें ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों का जो बर्डन है उसको कम हो सके। तो इससे तो ये वाज़ेह हो गया कि मेन चीज़ जो इसके अंदर मेन पहलू शामिल है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो हुकूमत के ऊपर ना ही हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है, शहबाज हुकूमत तो तकरीबन नाकाम है, उनके तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो वो इतनी बड़ी तरमीम का कैसे सोच सकते हैं? वो किस तरह से ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम ये तरमीम जो हो लेकर आएँ?